इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब ये एक्स वाली टर्म। देखो, सबसे पहली चीज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2। ठीक है, डिग्री 2 का मतलब जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी। इस केस में ये a b c ये तीनों क्या हैं, ये हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लेकिन a ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि a अगर ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म मेरी ज़ीरो हो जाएगी और ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रह जाएगा। ठीक है, तो a ज़ीरो नहीं हो सकता, a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक बेसिक याद रखने का तरीका क्या है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि वो जो याद रखने का तरीका है वो बेसिकली कोई ऐसे ही कोई गेस वर्क नहीं है, उसका एक लॉजिक है वहाँ तक पहुँचने का। अब ये क्या है पहले मैं ये बताता हूँ। इसका मेथड ये है कि ये जो मिडल टर्म है इसको आप पहले तो दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, से b1 एंड से b2। कहने का मतलब कि b1 और b2 ये जो दो नंबर्स होंगे उनको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे वापस से b मिलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो इधर से मैं a को ले आता हूं और इधर से मैं से c को ले आता हूं, तो ये a इंटू सी के बराबर होगा। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। मिडिल टर्म को आप ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करो कि उनका सम तो इस मिडिल टर्म के बराबर हो और उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो एक याद रखने का इसका तरीका हो गया। अब ये ऐसा क्यों है ये देखना हो तो आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखते रहो, अदरवाइज़ आप वीडियो को फॉरवर्ड करके सीधा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो मैं इसके लास्ट पार्ट पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपके पास कोई भी एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, जैसे मान लो 6x²। ठीक है, अब 6x² को मैं ये लिख सकता हूँ 1x इंटू 6x, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इंटू 3x, या फिर 3x इंटू 2x। राइट, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यानी कि एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये, दो टर्म्स हो गई 1 डिग्री वाली। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप मान लो मेरे पास पॉलिनोमियल हो 6x² माइनस 2x प्लस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस सम नंबर a इंटू 3x प्लस सम नंबर b। कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि जब इसको आप ओपन करोगे तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो मुझे क्या मिलेगा, 6x², और ये बाकी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो मैंने कुछ दो नंबर ऐसे ही ले लिए कि जिनके मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, अच्छा, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर मेरे पास ax² प्लस bx प्लस सी ये एक पॉलिनोमियल है तो इसको मैं px प्लस q इंटू आर एक्स प्लस एस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ p q r s ये सब क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। राइट, और इधर से a b c भी मेरे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो अब मैं इसको लेके यहाँ चलता हूँ। ठीक है, सो कोई भी एक पॉलिनोमियल हो, से मेरे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px प्लस q इंटू आर एक्स प्लस एस। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि a मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, p इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, इसको जब आप ओपन करोगे तो px से पहले इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, pr इंटू x²। पहले मैं px से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया psx
अब Q से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया QR प्लस QS, यही हुआ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा PR(x²). ये दोनों x की टर्म्स हैं तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें से कॉमन क्या है मेरे पास x, तो ये मेरे पास बन गया PS प्लस QR इंटू एक्स। तो x मैंने बाहर निकाल लिया, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस QS। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ये x² की टर्म के साथ PR, तो PR a के बराबर हो गया। इसीलिए मैंने लिखा था कि ना P 0 होगा ना ही R 0 होगा, क्योंकि एक भी टर्म अगर 0 हो गई तो उसका मतलब A 0 हो जाएगा, लेकिन A 0 नहीं है, ठीक है। ओके, फेयर एनफ। दूसरी तरफ ये मेरा x का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे, और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है b, और ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई, और कांस्टेंट टर्म क्या है c। तो दिस एम्प्लाइज a मेरा कितना हो गया PR, ठीक है, b मेरा कितना हो गया PS प्लस QR, और c कितना हो गया मेरा Q इंटू S, राइट। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैं अगर a और c को मल्टीप्लाई कर दूँ, a और c को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है PR इंटू QS, ठीक है, PR इंटू QS, और b क्या है PS प्लस QR। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P को मैं S के साथ पहले लिख लेता हूँ और R और Q को अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चारों कांस्टेंट है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस है, तो उसकी जगह मैं P इंटू एस इंटू Q इंटू R भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो आप ये देखो कि ये PS, ये PS, ये QR, ये QR, ये कोई दो नंबर हो गए क्योंकि PQRS चारों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं PS को, अब मान लो PS को मैं बोल देता हूँ L और QR को मैं बोल देता हूँ M, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, L और M भी दो कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ से A इंटू C कितना हो गया L इंटू M, ठीक है, इसको L बोल दिया था, इसको M बोल दिया था, L इंटू M। और B कितना है, B PS कितना है L, और QR कितना है M प्लस M। तो यानी कि कहने का मतलब वही बात होगी जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कोई दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो B मिलता है, कोई दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो B मिल जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो जो A और C को मल्टीप्लाई करने पे नंबर मिलेगा वो उसके बराबर होगा। तो ये ही है इसका बेसिक मेथड कि आपको B को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन B के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन A इंटू C के बराबर हो। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे इसको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, से 2x² माइनस 5x माइनस 7, ठीक है। इसमें मेरे पास a क्या है, a है 2, b क्या है -5, और c कितना है -7। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले आप a और c को मल्टीप्लाई कर लो। तो a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -14, ठीक है। अब -14 को आप दो नंबर्स के मल्टीपल में लिखो। अब -14 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 14, ठीक है, या 1 इंटू -14। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गए। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, -2 इंटू 7 और 2 इंटू -7, यही सब कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट। अब आप ये देखो कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको ऐड करने पे मुझे b मिल जाए, यानी कि -5। इसको करने से नहीं मिलता, इन दोनों को ऐड करूँगा तो नहीं मिलता, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 5 मिलेगा, लेकिन -5 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलता। इन दोनों को ऐड करने पे -5 मिलता, तो यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे पिक करना है और मुझे इसको स्प्लिट करना है। तो अब यहाँ से इसका मतलब मैं इसको लिखूँगा, दिस इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x, यहाँ से 2x आ गया
और साथ में क्या आ जाएगा -7x -7। गेटिंग माई पॉइंट। देखो -5x को हमने उन दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन -14 यानी कि a इंटू सी के बराबर हो, तो वो ये दो नंबर निकले। अभी इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट बताने वाली, अभी आप पहले इसको देख लो। इसमें से अब इन दोनों को और इन दोनों को आप कंसिडर करो और सॉल्व करो। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, इधर बच गया x और इधर बच गया 1। ठीक है, 2x स्क्वायर में से 2x निकाला सिर्फ x बच गया, 2x में से 2x निकाला तो 1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है -7। ठीक है, इन दोनों में -7 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया -7x को -7 से डिवाइड करोगे, या यूँ कह लो कि इसमें से -7 बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया सिर्फ x और इसमें बच गया +1। आई होप कि ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो कि ये कैसे आया। अब फिर से अब एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x + 1। ठीक है, तो अब x + 1 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा -7 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा 2x पहले आए और बाद में -7x। नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इनमें से कोई भी पहले और बाद में आ सकता है। जैसे कि इसको अगर मैं 2x² और -7x + 2x ऐसे लिख दूँ तब भी मेरा जवाब यही आएगा। कैसे, -7x + 2x, इनको जब ऐड करोगे तो -5x ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में सिर्फ x कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ 2x और यहाँ बच गया -7। इन दोनों में क्या कॉमन है, इस और इस टर्म में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो यानी कि सिर्फ 1 कॉमन है, +1, तो अंदर क्या बच गया 2x -7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, और इन दोनों में कॉमन क्या है 2x -7। तो 2x -7 जब मैं इन दोनों में से बाहर निकालूंगा तो इधर बच गया सिर्फ x और इधर बचेगा सिर्फ 1। तो ये भी x + 1, x + 1, 2x -7, 2x -7, तो आंसर इज अगेन सेम। सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी एक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं यूजिंग splitting the middle term method. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.